इसके सालों ने कोने में ले जाके इसको मेरे पापा को हाथ चलाया, मारा। इससे शर्म बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए इसने सुसाइड कर लिया। तू जा अब जेल में। आज 10:30 बजे 9 अप्रैल 2025 मैंने अपने पति पर पुलिस केस कर दिया है। 10:30 बजे तक वो जेल में होगा। बीते मंगलवार 9 अप्रैल को ये स्टेटस सिमरन नाम की युवती ने अपने पति के लिए अपने सोशल मीडिया पर लगाया और पति के खिलाफ महिला थाने में दहेज उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवा दी। जिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई, सिमरन का भाई भी उसी थाने में तैनात बताया जा रहा है। उसने थाने के अन्य सहयोगी सिपाहियों की मदद से पहले बहन के पति को यानी राज को थाने में बुलाया, फिर थाने में उसे पीटा गया, उसका शोषण किया गया और रात भर थाने में रोक कर रखा गया। अगली सुबह जैसे ही थाने से युवक घर पहुंचा, वो इस मारपीट और शोषण से इतना परेशान हुआ कि उसने अपने घर के अंदर ही जान दे दी। आपको ये पूरा केस बताते हैं कि आखिर किस तरह से एक युवक अपना हंसता खेलता परिवार छोड़ अपनी जान देने को मजबूर हो गया। ये मामला बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र के मुंशी नगर इलाके का है, जहां 28 वर्षीय राज अपनी पत्नी सिमरन, बेटी और परिवार के साथ रहता था। साल भर पहले दोनों की लव मैरिज हुई थी, लेकिन परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि शादी के बाद सिमरन का उसके दोस्त से अफेयर के बारे में पता चला। वो दिन भर फ़ोन पर उससे बातें करती थी। कई बार सिमरन के घर वालों से भी इसकी शिकायत की गई, लेकिन सिमरन तब भी नहीं मानी। और जब ये सब बढ़ने लगा तो सिमरन ने वापस अपने घर जाकर अपने घर वालों के साथ मिलकर राज के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखवा दिया। इसकी पत्नी का तो ये पूरे दिन फोन पे लगी रहती थी। उसका अफेयर था उसके दोस्तों के साथ। मेरी शादी, इसकी खुद की शादी 1 साल पहले हुई। शादी के 1 हफ्ते पहले मुझे एक वीडियो मिली थी। इसने मुझे दिखाई कि बहन बता मैं इस लड़की से शादी करूं नहीं करूं। मैंने अब तो कार्ड छप गए, सब जगह बातचीत हो गई है, अब तो बेटा शादी करनी पड़ेगी। उसके घर की इज्जत की भी बात है, अपने घर की इज्जत की भी बात है। राज के परिवार वालों ने ये भी आरोप लगाया है कि घटना से 2 दिन पहले राज पत्नी सिमरन को लेने के लिए अपने ससुराल शाहजहांपुर गया था। पति पत्नी दोनों को देहरादून एक कार्यक्रम में शादी में शामिल होने के लिए जाना था, लेकिन सिमरन के घर वालों ने राज के साथ अपनी बेटी को भेजने से मना कर दिया और उसके भाइयों ने राज के साथ मारपीट भी की। राज बिना सिमरन को लिए ही वहाँ से वापस लौट आया। बस फिर इसके अगले दिन ही सिमरन के मायके वालों ने राज और उनके परिवार पर सिमरन के साथ मारपीट, दहेज का मुकदमा लिखवा दिया। मेरा भाई परसों मतलब 1-2 दिन में ना प्रोग्राम था देहरादून में, कहीं शादी थी, तो अपनी बीवी को देहरादून के लिए ले जाने के लिए वहां गया शाहजहांपुर। जब वहां गया उसको लेने तो उसके घर वालों ने भेजा नहीं, तो उसके सालों ने ना हाथ पैर चलाया। फिर बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो ये बरेली वापस आ गया। फिर दूसरी सुबह को इन्होंने महिला थाने में रिपोर्ट कर दी कि ऐसे जाओ उल्टी सीधी। इस तहरीर के आधार पर ही राज को पूरी रात पुलिस हिरासत में रखा गया, जहां पर राज के साथ साथ उसके पिता के साथ भी मारपीट और बदसलूकी करने के आरोप हैं। आरोप ये भी हैं कि वहां उसे धमकी दी गई कि जल्दी ही उसे जेल भिजवाया जाएगा। इस बात से राज परेशान होकर टेंशन में आ गया। इसके बाद अगले दिन सुबह राज घर लौटा और उसने अपनी माँ से कहा, मैं हमेशा के लिए सोने जा रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करना। घर वालों ने बताया कि मृतक की माँ को लगा शायद थका हुआ है, इसलिए सोना चाहता है। लेकिन कुछ देर बाद जब माँ बेटे को खाना देने के लिए कमरे में पहुंची तो राज अपनी जान दे चुका था। आनन फानन में परिवार के लोगों ने उन्हें संभाला, लेकिन मौके पर ही उसकी जान चली गई थी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्थानीय पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भेज दिया गया है। प्रथम दृष्टया जांच में ड्रग प्लेस का मामला सामने आ रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे केसेस लगातार हमारे सामने आते हैं। आप इन तमाम खबरों को किस तरह से देखते हैं हमें ज़रूर बताएं। स्टोरी के लिए बरेली से हम तमाम इनपुट्स उपलब्ध कराए हैं रिपोर्टर कृष्ण गोपाल राज ने। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।